हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक लर्निंग। हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स, तो जिसमें करंट अफेयर्स हम करेंगे 8th और 9th जनवरी की। तो डेली करंट अफेयर, एग्जाम एनालिसिस और जीके जीएस की वीडियोस के लिए अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स को हम करेंगे 3 पार्ट्स में। पार्ट 1 में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के तरीके से उनको पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हम जिसमें उसकी थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम करेंगे पार्ट 3 में 1 वर्ड करंट अफेयर्स। अगर आपको कोई भी पार्ट स्किप करना है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। तो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में एक पॉइंट है, पाकिस्तान यूक्रेन को गोला बारूद के 159 कंटेनर भेजेगा। अब अगर हम बात करें राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की, तो पहला पॉइंट है कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के मुद्दों को हल करने के लिए गठित भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम की बैठक 11 जनवरी को वाशिंगटन में होगी। भारतीय अंडरसी केबल लैंडिंग स्टेशनों ने 2016 से 2021 से अपनी क्षमता 9 गुना बढ़ाई। दिल्ली सरकार बसों और मेट्रो दोनों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से किराए का भुगतान करने के लिए यात्रियों के लिए एक नया मोबिलिटी कार्ड लॉन्च करेगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला 242 जिलों में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे खेलकूद करंट अफेयर्स। नोवाक जोकोविच ने अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्डा को हराकर एडिलेड इंटरनेशनल का खिताब जीता। अनाहत सिंह ने बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट में गर्ल्स अंडर 15 स्क्वैश खिताब जीता। नेक्स्ट है आर्थिक करंट अफेयर। तो भारत में पहला रिटेल स्टोर खोलने की तैयारी में एप्पल कर्मचारियों की भर्ती शुरू। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सुरिंदर चावला को पेटीएम की मूल इकाई 197 कम्युनिकेशन का प्रबंध निर्देशक और सीईओ नियुक्त किया गया। इंडियन बैंक श्रीलंका के बैंकों के विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते खोल रखेगा। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, जिसमें हम करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे क्वेश्चंस आंसर्स में और उसकी थोड़ी सी डिटेल्स में। चलिए, कौन सा शहर प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का मेजबान है? तो इसका आंसर है इंदौर। नरेंद्र मोदी इंदौर में 2 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मौके पर गुयाना और सूरीनाम के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी इस वर्ष के सम्मेलन में मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि होंगे। अब नेक्स्ट है, किस राज्य में दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि का संग्रहालय है? तो इसका आंसर है केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में दुनिया के पहले ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि के संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। यह श्रावणकोर के प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं का भंडार है। यह संग्रहालय अकादमिक और गैर शैक्षणिक विद्वानों के लिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शोध के संदर्भ बिंदु के रूप में भी कार्य करता है। आजादी सेट उपग्रह किस स्टार्टअप से संबंधित है जिसे 750 स्कूली लड़कियों ने निर्मित किया है? तो इसका आंसर है स्पेस किड्स इंडिया। स्पेस किड्स इंडिया एक चेन्नई बेस्ड अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लॉन्च वाहन पर सरकारी स्कूलों की 750 लड़कियों द्वारा बनाए गए अपने उपग्रह को लॉन्च करने जा रहा है।
आजादी सैट नामक उपग्रह के लॉन्च के लिए 16 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है। स्पेस किड्स इंडिया ने इस मिशन के लिए देश भर के 75 सरकारी स्कूलों की 10 छात्राओं का चयन किया। इस परियोजना को नीति आयोग का समर्थन भी प्राप्त है। नेक्स्ट है एस्पायरेशंस ब्लॉक प्रोग्राम, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया। शुरू में कितने जिलों को कवर करता है? तो हमारा आंसर है 500। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास मानकों पर पिछड़ने वाले ब्लॉकों के प्रदर्शन में सुधार के लिए सरकार के एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का शुभारंभ किया। एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की तर्ज पर है, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसमें देश भर के 112 जिले शामिल हैं। यह नया कार्यक्रम शुरू में 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 जिलों को कवर करेगा। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है? तो आंसर है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग 10 से 16 जनवरी से स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र का जश्न मनाना है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर DPIIT राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों के विजेताओं को सम्मानित करेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2022-23 के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की घोषणा की है? अब ये हमारा है पार्ट 3, जिसमें हम फटाफट से वन वर्ड करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम अपने करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आंसर है असम सरकार। राष्ट्रीय हॉकी संघ ने हाल ही में किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? JSW। हाल ही में फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ होगी? कोलकाता। हाल ही में G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित होगी? पांडुचेरी। किस देश ने हाल ही में सीमा से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है? अमेरिका। किस शहर ने भारत ने पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी की? हैदराबाद। हाल ही में तकनीकी सहायता के लिए हिंदुस्तान कॉपर ने किसके साथ समझौता किया है? IIT धनबाद। यूनाइटेड किंगडम ने किस वर्ष को अपना अब तक का सबसे गर्म वर्ष नामित किया? वर्ष 2022। किसने भारतीय सेना के लिए हाल ही में लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया है? BPCL। अमेरिका ने भारत में किसे अपना नया राजदूत नामित किया? एरिक M गारसेटी। हाल ही में किसने अपनी नई किताब क्रांतिकारी का विमोचन किया गया है? आंसर है संजीव सान्याल। हाल ही में किसे अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो आंसर है केविन मैककार्थी। किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में फजाई से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? वाराणसी कैंट। संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन भेजी भारत ने? हाल ही में किसने 29 मोबाइल पशु चिकित्सक इकाइयों और कॉल सेंटरों का उद्घाटन किया है? पुरुषोत्तम रूपाला। इसरो ने कितने स्कूली लड़कियों द्वारा बनाए गए स्पेस किड्स इंडिया उपग्रह लॉन्च किया? 750।
भारत के लिए साल 1901 के बाद कौन सा साल 5वां सबसे गर्म साल घोषित हुआ? वर्ष 2022। हाल ही में बैंक ऑफ सिंगापुर ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? जैसन मू। किसे ओडा कुझल पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? अंबिका सुथन मंगड़। हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की है? फ्रांस। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों के लिए सरकार ने कितने प्रवासी भारतीयों को नामित किया? 27। हाल ही में जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? भोपाल। लॉन्च पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी के लेखक कौन है? डॉक्टर A.K. द्विवेदी। हाल ही में रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? संयम मेहरा। ढाका लिटिल फेस्ट का 10वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? बांग्लादेश। हाल ही में किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल 700 फीट लंबी दीवार बनी है जिसमें दुनिया की 250 भाषाओं में शांति शब्द लिखा है? केरल। एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव कौन बने? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जंबोरे का उद्घाटन किया है? पाली, राजस्थान। किस राज्य ने पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया? गोवा में। हाल ही में मेगा ग्रीन प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए कौन सा राज्य ग्रीन क्लाइमेट 1000 करोड़ फंड स्थापित करेगा? तमिलनाडु। भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? प्रनेश M। हाल ही में किसने चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? नेपाल। किस देश ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की? भारत। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन भेजी है? भारत। लॉन्च पुस्तक क्रांतिकारी के लेखक कौन है? संजीव सान्याल। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया है? डॉक्टर A.K. द्विवेदी। महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? चेन्नई। हाल ही में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में 122 नए खेल परिसर स्थापित करेगा? महाराष्ट्र। भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना? जापान। हाल ही में कहाँ विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है? तिरुवनंतपुरम, केरल। किसने 76वां डोर टू डोर अभियान क्वालिटी कनेक्ट मनाया? भारत मानक ब्यूरो। हाल ही में किस देश ने एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला है? भारत ने। अमित शाह ने किस राज्य में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया? मणिपुर। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने स्वयं अपनी मूर्ति का अनावरण किया? ऑस्ट्रेलिया। केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी? 19,744 करोड़ रुपए। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया? पश्चिम बंगाल। ओडिशा के किस शहर में हाल ही में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? राउरकेला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एग्जाम की तैयारी करते रहिए और पढ़ते रहिए।